हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास दुबे और डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप हालचाल आपके बढ़िया होंगे। तो लेट वी स्टार्ट विथ इट। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है क्या चीज़? सबसे पहले दैट कि एक यूज़र डेटाबेस से किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, कैसे, व्हाट आर दी वेज बाय विच यूजर कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस। तो उसी के लिए हम पढ़ते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ये 3 तरीके होते हैं जिसकी मदद से यूजर कनेक्ट हो सकता है और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है टू द डेटाबेस। ओके, तो सबसे पहले आता है वन टीयर आर्किटेक्चर। वन टीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्लाइंट ही होता है। तो आप देखें, वन टीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्लाइंट है जिसके अंदर हमारे पास यूजर है और एक लोकल मशीन है वेयर वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यू टू लिमिटेशन कि भाई क्लाइंट यहीं पर है, लोकल मशीन पे ही सब कुछ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल। तो इसको यूज़ कौन करता होगा? ऑब्वियसली डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इस्तेमाल टेस्टर्स करते हैं जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो रिक्वेस्ट चेक करते हैं, हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड जनरेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो कितने जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है और इसमें हमें समझ आ रहा है इसका डिसएडवांटेज, बहुत सारे यूजर्स इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज़ ओनली फॉर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट दूसरा देखते हैं अपन टू टीयर आर्किटेक्चर। तो टू टीयर आर्किटेक्चर के केस में हमारे पास क्लाइंट साइड है एंड सर्वर साइड है। तो इसमें क्लाइंट साइड कंसिस्ट ऑफ यूजर एंड एप्लीकेशन। तो यूजर या तो डाउनलोड करता है किसी एप्लीकेशन को या फिर उसके सिस्टम पे एप्लीकेशन है जिसकी मदद से वो कनेक्ट होता है विद द डेटाबेस बाय यूजिंग ओडीबीसी एंड जेडीबीसी कनेक्टिविटी टू द सर्वर। अभी सर्वर कहीं भी हो सकता है दुनिया में बाय थैंक्स टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो ये सर्वर कहीं पर भी हो सकता है एंड वी कैन सेंड रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड प्रोसेस देयर रिक्वेस्ट। तो वो अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि एनी वन कैन एक्सेस द डेटाबेस। देयर इज आई फील दैट देयर इज अ लेस सिक्योरिटी फीचर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमियां हैं जिसके बारे में अपन नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली डेटाबेस से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इन थ्री टीयर आर्किटेक्चर के केस में, थ्री टीयर आर्किटेक्चर के केस में हमारे पास भाई यूज़र है और एप्लीकेशन क्लाइंट है जिसके मदद से हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं। इस बार जब हम सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? एप्लीकेशन सर्वर पे। तो एप्लीकेशन सर्वर इज़ वर्किंग एज अ ब्रेन कि भाई अब किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, किसकी नहीं करनी है, कौन ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कहीं बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही हैं कि मैं प्रोसेस ही ना कर सकूं उसको, या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर बढ़ रही हैं पीक आवर्स में तो मैं सर्वर के नंबर्स जो है, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा सकता हूं, सर्वर के रिसोर्सेज को मैं बढ़ा सकता हूं। रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस एप्लीकेशन सर्वर। तो यहाँ पर जब हम रिक्वेस्ट देते हैं तो ऑब्वियसली एक लेयर और बढ़ गई प्रोटेक्शन की हमारी यहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है ऑन द बेसिस कि भाई इट इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स, और जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको वो प्रिविलेज है कि वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये ऐसा होता है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है एंड देन यू कैन एक्सेस द डेटाबेस, और आप डेटाबेस को अपने प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली ही एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको नंबर लेवल ऑफ सिक्योरिटीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसकी मदद से आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो लेकिन कंट्रोल्ड वे में एक्सेस कर पाते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि भाई ये वन टीयर, टू टीयर और थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या है। Thank you very much. Thank you.